यश बेटा, तुम तो मेरा पूरा ख्याल रख रहे हो, मेरी आंख बंद कर, मेरा दाहिना हाथ बंद कर। ये है मिस रजनी, मैं आपकी मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर। आज मुझे घर जल्दी जाना है। सम गेस्ट्स आर कमिंग फॉर डिनर। हाँ ठीक है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि आज मुझे जल्दी जाना है और उसका ध्यान ही नहीं है। इट्स एन इम्पोर्टेंट ओकेजन फॉर मी एंड आई हैव टू गो। स्टॉप इट, बंद करिए बाप बेटी का नाटक। क्या हुआ? नाटक कौन कर रहा था? I don't know, इसको क्या हो गया अचानक। मैं सिया बात कर रहे थे, ये पता नहीं एकदम से बिल्कुल एजिटेटेड सा दिखा। Let me talk to him. अभी यश का नंबर। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट करती हूँ। लाइए मैं ट्राई करता हूँ। नहीं बेटा, there's no need. बात करनी होती तो फोन क्यों डिस्कनेक्ट करता हूँ? We'll try and speak to him later. अभी खाना खा लेते हैं? हाँ चलो चलो चलो, बहुत देर हो गई खाना खा रहे थे। तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है सुबह? हाँ चलो, गरम गरम खा लो अभी सुबह। हाँ चलो बेटा। अच्छा किया अभी सीधे रास्ता पे ड्राइव पर भेज दिया। Yeah, the kids need some time together. भाई कौन सा आइसक्रीम लाऊं, पिस्ता की चॉकलेट? शगुना मुझे मत सर्व करना, मैं नहीं खाऊंगी। काय को? मन नहीं है मेरा। साक्षी यू प्लीज कैरी ऑन। भाई वो नाराज होकर चला गया, तुम अभी तक नाराज हो इस चीज को लेकर। बाई कितनी खुश थी, सब लोग इकट्ठा हो गए थे। वो लड़का नाराज होके गया नहीं। इट्स ओके शगुना, यश टेम्परामेंटल लड़का है, कई बार इमैच्योरली बिहेव कर जाता है। मुझे लगता है हम उसे लेकर परेशान ना हो तो अच्छा है। Yeah, she's right. एक बार उसे फोन कर देखें। सिमरन, वो यहाँ से नाराज होकर गया है, कायदे से उसको फोन करना चाहिए। हाँ वो लोग तुमसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब दोगे तुम? सवाल उन्हें नहीं मुझे करना चाहिए। क्यों बेटा होते हुए हमेशा उनसे दूर रहा मैं? क्यों मेरी मॉम को उनका डिजर्विंग हक नहीं मिला? क्यों मॉम? डॉक्टर सिमरन के लिए उनका प्यार देखता हूँ ना तो आई फील लाइक किलिंग दैट मैन। और अब मेरे उठकर आने पर गुस्सा हो रही हैं। ये कहिए बर्दाश्त करके आ गया, वरना वहीं उस हैप्पी फैमिली को खत्म कर देता। रिलैक्स यश, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। तुम यहाँ आओ, बैठो, जस्ट रिलैक्स बेटा। तुम नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा बर्दाश्त किया है मैंने। हर नाइंसाफी, हर मनमानी दिल पर पत्थर रखकर सही है मैंने, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पर कभी नहीं आया। मैंने कभी शो ही नहीं किया कि कुछ हुआ भी है। आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ सो मच, क्योंकि मैं ये जानती हूँ यश कि एक दिन हमारा भी होगा जब हम उन्हें सड़क पर ले आएंगे। यश, तुम सारे किए कराए पर पानी मत फेरो प्लीज। यश, तुम जाकर सिमरन से माफी मांगो। No, I'll never apologize to that woman, never. यश, इनसे निपटने का यही एक तरीका है। No way, मॉम, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या है ये यश? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम मुझे मेरा हक दिलाना चाहते हो ना, तो तुम्हें उस फैमिली को टॉलरेट करना होगा यश। और ये बात तुम भी जानते हो बेटा, इट्स ओनली फॉर सम टाइम, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। यश, एक परफेक्ट पोजीशन बन चुकी है, डोंट स्पॉइल इट प्लीज बेटा। जाओ। I'll not go there. यश, तुम्हें वहां जाना होगा, मेरे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। यू विल हैव टू। जाओ। गो यश, गो। डॉक्टर सिमरन, अब मैं चलती हूँ। कैसे जाओगी तुम? नो प्रॉब्लम, आई विल टेक अ कैब। अरे नहीं नहीं, अभी विल ड्रॉप यू ना। नहीं डॉक्टर सिमरन, प्लीज डोंट बॉदर।
रात बहुत हो चुकी है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। आई मैनेज। अरे सुनो, परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ा मैं और सिमरन घूम भी लेंगे। हाँ चलते हैं। यश बेटा, मैं जानती थी तुम आओगे। क्या हो गया था तुम्हें? I'm really sorry. You better be बेटा। I'm really very upset with you। ऐसे बिना बताए कोई चले जाता है क्या? कहाँ हो तुम? यहाँ हो मेरे पास। Come here, sit। क्या हो गया था? Ma'am, I'm really ashamed of what I did. न जाने मुझे क्या हो गया। I don't have parents। शायद इसीलिए आपका और सिया का प्यार देखकर मुझे I know it was very stupid of me, but It's okay, I understand बेटा। भगवान ने अपने बाप मेरा मतलब माँ बाप का प्यार तो मुझे दिया नहीं, इसीलिए शायद ऐसे रिएक्ट कर गया मैं। ऐसे क्यों कह रही हो बच्चा? हम हैं ना तुम्हारे साथ। अभी कहो ना इससे। हाँ, और तुम बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा हो, परिवार की तरह हो तुम यहाँ पर। भीख में मत दो मुझे मेरा हक, मैं उसे छीन कर लूंगा। तो मैं समझूं कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अरे बेटा, माफ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सुबह तक माफी मांगने का सेशन चलता रहा अगर, तो साक्षी को कब तक रोक के रखेंगे हम लोग यहाँ पर? चले? आप क्यों जा रहे हैं? मैं छोड़ देता हूँ डॉक्टर साक्षी को। अरे नहीं बेटा, हम दोनों जा ही रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। चलो चले। नहीं सर, देखिए आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, तो बेटे के हक से मैं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साक्षी को छोड़ देता हूँ। मैम काफ़ी थक चुकी हैं। अब डॉक्टर साक्षी, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? ओह, दैट मेक्स सेंस। ओके डॉक्टर सिमरन, अब हम चलते हैं। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। It's my pleasure। ओके बाय। Good night। He's gone through some tough times now अभी। I तो just don't understand you। वहाँ डॉक्टर सिमरन के आप इतना सीरियस साउंड कर रहे थे, अब देखो कितना मजाक कर रहे हैं। बस मजाक में अपने दर्द को छुपा लेता हूँ। यश, एक बात बताऊं, जिंदगी में हम जो खोते हैं ना, उसकी कमी हम हमेशा किसी और चीज से, किसी और रिश्ते से पूरी करना चाहते हैं। डॉक्टर सिमरन की तुम इतनी केयर करते हो, बिल्कुल एक माँ की तरह। वो भी तुम्हें प्यार करती है, अपने परिवार का हिस्सा मानती है वो तुम्हें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने इस तरह से बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट क्यों किया? ओह, यू आर एन इंटेलिजेंट लेडी। आपसे तो बचना पड़ेगा। यश, यश मैं सही कह रही हूँ ना? या कोई और वजह है तुम्हारे अपसेट होने की? अरे आप तो एकदम स्कूल टीचर की तरह समझाने लगी। अगर मैंने इतना कुछ सोचा होता तो शायद ऐसे रिएक्ट ही नहीं करता। And anyways, I don't want to analyze my behavioral pattern or my psychological manifestations. बस हो गया and I'm sorry about that. It's okay. Good night and thank you very much. It's my pleasure. Bye-bye. Bye. मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। सुना मैंने, and I don't know how to react to this unprofessional behavior. Don't call it unprofessional। तुम्हें तो बस एक ही जुबान आती है। कमिटमेंट सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं, बल्कि फैमिली के लिए भी होता है और होना चाहिए। लेकिन ये तुम नहीं समझोगे। तुम ये नहीं समझ पाए कि एक फैमिली डिनर मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। यू आर सो इनसेंसिटिव गौरव। इनसेंसिटिव? वेल, हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता फैमिली की इंपॉर्टेंस। यू राइट आस्था।
मैं सिर्फ एक ही रिश्ता जानता हूँ, और वो है काम का रिश्ता। बट यू आर लकी, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी कई रिश्ते हैं जो तुम्हें निभाने हैं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि मेरे घर पे मुझे जल्दी बुलाने के लिए कोई है ही नहीं। ओके आस्था, नाउ वुड यू प्लीज लीव मी अलोन? ही इज़ एन ऑर्फन। मैंने अपोलोजाइज किया उससे, पर अब सॉरी कहने का क्या फ़ायदा। अब समझ पा रही हूँ कि वो इतना रूखा क्यों है। वो अकेले रहता है? ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस इतना कह पाई कि मैं उसके साथ काम करूँगी। गुड। इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। अब यश को ही देख लो, उस दिन तुम्हें और अभी अंकल को देखकर वो कैसे अचानक हाइपर हो गया। Gaurav is more of an introvert, but Yash, he's so unpredictable. Now look at Dr. Sakshi. She's going through so much of turmoil in her life. अकेले रहती हैं यहाँ। She's such a balanced person. Yeah, she is different. You know what, सिद्धांत? जब मैं अकेले इंडिया आई थी ना, तो मुझ में ऐसी ही स्ट्रेंथ थी। पर अब अपनों के बीच आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसे बताइए कि पहले वो अपना नाम बताए, फिर बात करें, और फिर सिमरन का नाम लेकर उनसे जो बात करनी है वो कहें। अभी I'm learning now. अब हर वक्त तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। यस, इनकी मदद आप तभी कीजिए जब ये चाहती हैं। इन्हें आपका हाथ पकड़ने दीजिए और चलने दीजिए। आपको इनका हाथ खींचकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कभी घर से बाहर या किसी नई जगह पर आप इन्हें अकेला छोड़कर जाती हैं तो सपोर्ट के लिए कुछ दे दीजिए, जैसे वॉल, टेबल या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो उस वक्त वहाँ पे अवेलेबल हो। इनकी हेल्प आप इनका हाथ पकड़कर नहीं, बल्कि इनके मूवमेंट पर, इनके काम को फैसिलिटेट करके कर सकते हैं। हेल्प हर टू हेल्प हरसेल्फ। इनफैक्ट मुझे तो अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। अभी तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि मैं अपना काम खुद करूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। ये फॉर्म किस लिए भरवाया था आप लोगों ने? मैंने कहा था ना डिलक्स रूम चाहिए। आप लोगों को समझ में नहीं आती कोई बात? देखिए, जो कमरा मैंने आपको ऑफर किया है उसमें सारी फैसिलिटीज डीलक्स जैसी ही हैं। वो कमरा है? कितना छोटा कमरा है। उससे बड़ा कमरा तो हमारे यहाँ सर्वेंट क्वार्टर होता है। आप प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। मैं डॉक्टर सिमरन से बात करूंगा। ये हॉस्पिटल है या धर्मशाला? कहीं भी किसी को पटक देते हैं आप लोग। हे, हॉस्पिटल है ये, फिश मार्केट नहीं है। आवाज नीचे करके बात कीजिए। कौन है ये आदमी? मुझसे कह रहा है